एक ऐसा आदमी जिसके पास ना कोई पॉलिटिकल पावर थी, ना कोई बड़ा बिजनेस एम्पायर, फिर भी उसने पूरे देश के फाइनेंशियल सिस्टम को हिला दिया। बैंक, गवर्नमेंट, स्टॉक मार्केट, सब उसके एक ही गेम के मोहरे बन गए। ये कहानी है उस आदमी की जिसे लोग बिग बुल कहते थे और जिसका नाम आज भी इंडिया के सबसे बड़े स्कैम के साथ जोड़ा जाता है, हर्षद मेहता। 1990s का भारत एक ऐसा टाइम जब स्टॉक मार्केट आम आदमी के लिए समझना मुश्किल था। ना इंटरनेट, ना अवेयरनेस, सिर्फ कुछ बड़े ब्रोकर्स और इंस्टीट्यूशंस ही मार्केट को कंट्रोल करते थे। और इसी सिस्टम के बीच एंट्री होती है हर्षद मेहता की। एक मिडिल क्लास बैकग्राउंड से आया हुआ लड़का जिसे पैसा बनाना था, लेकिन सीधा नहीं, तेज रास्ता चाहिए था। हर्षद मेहता ने स्टॉक मार्केट को सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट जगह नहीं देखा, उसने उसे एक गेम की तरह देखा, जहां रूल्स को समझकर नहीं बल्कि तोड़कर जीता जा सकता है। उसने एक सिंपल सी बात समझ ली, स्टॉक मार्केट में प्राइस बढ़ता है जब डिमांड बढ़ती है, और डिमांड बढ़ाने के लिए बस एक इल्यूजन क्रिएट करना होता है। लेकिन सवाल था, इतना पैसा आएगा कहां से? यहीं से शुरू होता है स्कैम का असली खेल। हर्षद मेहता ने बैंक्स के बीच होने वाले एक टेक्निकल सिस्टम का यूज किया, जिसे रेडी फॉरवर्ड डील कहते हैं। नॉर्मल लोगों के लिए ये एक बोरिंग बैंकिंग प्रोसेस था, लेकिन हर्षद के लिए ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी। इस सिस्टम में बैंक्स एक दूसरे को शॉर्ट टर्म के लिए पैसे देते थे और बदले में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का एक्सचेंज होता था। लेकिन हर्षद मेहता ने यहां एक लूप होल ढूंढ निकाला। उसने फेक बैंक रिसीट्स का यूज करके बैंक से करोड़ों रुपए निकालने शुरू कर दिए, ऐसे पैसे जो टेक्निकली कभी एग्जिस्ट ही नहीं करते थे। और फिर वो पैसा सीधा स्टॉक मार्केट में डाला गया। हर्षद मेहता ने कुछ सिलेक्टेड शेयर्स को टारगेट किया, जैसे एसीसी, एसोसिएटेड सीमेंट कंपनी। उसने इतना पैसा डाला, इतनी बाइंग की कि शेयर प्राइस रॉकेट की तरह ऊपर चढ़ने लगा। एसीसी का शेयर जो कुछ ही दिनों में 200 रुपए से 9,000 रुपए तक पहुंच गया। लोग हैरान थे, ये कैसे हो रहा है? जब आम इन्वेस्टर्स ने देखा कि मार्केट इतना तेजी से बढ़ रहा है, तो उन्होंने भी ब्लाइंडली इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। सबको लगा हर्षद मेहता जो कर रहा है वही सही है। वो एक सेलिब्रिटी बन चुका था। मीडिया उसे स्टॉक मार्केट का अमिताभ बच्चन कहने लगा। उसकी लग्जरी लाइफस्टाइल, इंपोर्टेड कार्स, सी फेसिंग पेंट हाउस सब लोगों के लिए इंस्पिरेशन बन चुकी थी। लेकिन असली सच कहीं और था। ये पूरा सिस्टम फेक पैसे पर चल रहा था। एक ऐसा बबल जो कभी भी फूट सकता था। और फिर 1992 में सब कुछ बदल गया। एक जर्नलिस्ट ने इस स्कैम को एक्सपोज कर दिया। उसका नाम था सुचेता दलाल। उन्होंने एक आर्टिकल पब्लिश किया जिसमें बताया गया कि कैसे हर्षद मेहता बैंक्स के पैसे का मिसयूज कर रहा है। जैसे ही ये न्यूज़ बाहर आई, मार्केट में पैनिक फैल गया। लोगों ने अपनी शेयर्स बेचने शुरू कर दिए, प्राइसेस क्रैश होने लगे और जो बबल इतने दिनों से इन्फ्लेट हो रहा था, वो एक ही झटके में फूट गया। स्टॉक मार्केट गिर गया, हजारों लोगों की लाइफ सेविंग्स खत्म हो गईं, बैंक्स को ह्यूज लॉसेस हुआ और पूरा फाइनेंशियल सिस्टम हिल गया। इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि यह स्कैम लगभग 4,000 करोड़ रुपए का था, जो उस वक्त के हिसाब से अनइमेजिनेबल अमाउंट था। हर्षद मेहता को अरेस्ट किया गया, उस पर कई केसेस चले। एक वक्त का बिग बुल अब कोर्ट रूम में खड़ा था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इस स्कैम के बाद इंडिया ने अपने फाइनेंशियल सिस्टम में कई बड़े रिफॉर्म्स किए। स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करने के लिए सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया को ज्यादा पावर दी गई। बैंकिंग सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी बढ़ाई गई और सबसे इंपॉर्टेंट, लोगों को समझ आया कि इजी मनी का कोई शॉर्टकट नहीं होता। हर्षद मेहता की डेथ 2001 में हुई, लेकिन उसका नाम आज भी एक वार्निंग की तरह लिया जाता है। एक ऐसा आदमी जिसने सिस्टम को हैक कर दिया, लेकिन अपनी ही बनाई हुई दुनिया में फंस गया। और सबसे बड़ा सवाल जो आज भी लोग पूछते हैं कि गलती सिस्टम की थी या उस इंसान की जिसने सिस्टम की कमजोरी का फायदा उठाया। ये कहानी सिर्फ एक स्कैम की नहीं, ये एक लेसन है कि जब ग्रीड, पावर और लूप होल्स एक साथ मिलते हैं तो पूरा देश उसका नतीजा